हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एलिमेंट इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये जो टाइम एलिमेंट है इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो मार्शल ने एग्ज़ामिन की थी। और मार्शल का ऐसा मानना है कि जो शॉर्ट पीरियड होता है वहाँ पर जब किसी चीज़ का प्राइस डिटरमिन करते हैं तो डिमांड ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती है, और जब टाइम पीरियड लंबा होता है तो वहाँ पर किसी चीज़ का प्राइस डिसाइड करने में सप्लाई की भूमिका अहम होती है। हमें पता है कि हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं, डिमांड और सप्लाई, जो किसी भी चीज़ का प्राइस निश्चित करने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। और जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है और वहाँ पर उस चीज़ का प्राइस डिसाइड होता है। लेकिन शॉर्ट रन में क्योंकि सप्लाई चेंज नहीं हो सकती ज़्यादा, इसीलिए डिमांड की भूमिका अहम होती है प्राइस को डिटरमिन करने में। वहीं लॉन्ग रन में सप्लाई चेंज हो सकती है इजीली, तो सप्लाई की भूमिका प्राइस को डिटरमिन करने में अहम होती है। और इसी बेसिस पर मार्शल ने टाइम एलिमेंट को 4 पीरियड्स में डिवाइड किया है। पहला जो टाइम पीरियड है, वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड कौन सा होता है? वो टाइम पीरियड जहाँ पर किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को एग्जिस्टिंग स्टॉक से ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता, यानी कि जितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है आप केवल उतना ही सप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर कि एक कॉलेज की कैंटीन में मान लीजिए एक समय पर 100 रसगुल्ले अवेलेबल हैं और आप उसी समय कहते हैं कि 1 घंटे के बाद आपको 200 रसगुल्ले चाहिए। तो कॉलेज की कैंटीन वाला एकदम 100 रसगुल्ले की बजाय 200 रसगुल्ले प्रोड्यूस नहीं कर सकता। उसके पास इतनी सामग्री नहीं होती, इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो 1 घंटे में 100 रसगुल्ले और बना दे। वो हेल्पलेस होता है ऐसे सिचुएशन में। तो ऐसे सिचुएशन में जो सप्लाई है कैंटीन से रसगुल्लों की, वो केवल 100 रसगुल्ले ही सप्लाई हो सकते हैं। तो ऐसे टाइम पीरियड में, जब वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड है, सप्लाई आपकी फिक्स रहती है। और सप्लाई फिक्स रहेगी तो डिमांड अहम भूमिका निभाएगी प्राइस को डिसाइड करने में, क्योंकि सप्लाई फिक्स है और डिमांड यदि बढ़ जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे, और डिमांड यदि कम हो जाएगी तो प्राइस कम हो जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा टाइम पीरियड आता है वो है शॉर्ट टाइम पीरियड। तो दूसरा जो टाइम पीरियड आता है वो है आपका शॉर्ट टाइम पीरियड। शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या होता है, किसी भी कमोडिटी की जो सप्लाई है आप वो कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं। किस हद तक कि जितनी भी किसी प्लांट से आप सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं तो उस प्लांट की जितनी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, वो जितना एक टाइम में प्रोड्यूस कर सकता है, उस हद तक आप उस प्लांट से सप्लाई बढ़ा सकते हैं। यदि हम एक एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर एक कारपेट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का एग्जाम्पल दिया गया है। और फैक्ट्री के पास मान लीजिए 24 घंटे में 10 कारपेट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। तो एक टाइम पर आप 10 कारपेट्स की सप्लाई कर सकते हैं उस फैक्ट्री से। यदि डिमांड है जो कारपेट्स की वो इंक्रीज़ हो जाती है केवल 2 दिन के लिए, और उस फैक्ट्री से 20 कारपेट की डिमांड की जाती है, तो ऐसे में उस फैक्ट्री से 20 कारपेट सप्लाई नहीं किए जा सकते, क्योंकि फैक्ट्री की जो लिमिट है, जो मशीन्स की लिमिट है, जो प्रोडक्शन की लिमिट है, वो 10 कारपेट्स की है। और फैक्ट्री 2 दिन के अंदर अंदर नई मशीन्स नहीं लगा सकती, नए लूम्स नहीं इंस्टॉल कर सकती, और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को अचानक से नहीं बढ़ा सकती। तो ये शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। और इस शॉर्ट टाइम पीरियड में जो भूमिका निभाता है प्राइस को डिसाइड करने में, वो वहाँ पर भी आपकी डिमांड ज़्यादा हावी रहती है कंपेयर टू सप्लाई। और जो प्राइस डिटरमिन किया जाता है शॉर्ट टाइम पीरियड में, उस प्राइस को हम कहते हैं सब नॉर्मल प्राइस। फिर थर्ड टाइम पीरियड जो आता है वो लॉन्ग पीरियड है। लॉन्ग पीरियड कैसा टाइम पीरियड है? ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पर सप्लाई ऑफ कमोडिटी को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे ही सिचुएशन चेंज होती है, डिमांड में चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सप्लाई एडजस्ट कर सकते हैं। आपके पास टाइम सफिशिएंट होता है कि आप नई मशीन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और नई फर्म्स मार्केट में एंटर कर सकती हैं, और सप्लाई कंप्लीटली कहीं ना कहीं डिमांड को मैच कर सकती है। तो ऐसे टाइम पीरियड में जो प्राइस डिसाइड किया जाता है वो लॉन्ग रन का पीरियड का प्राइस आपका नॉर्मल प्राइस कहलाता है।
और लास्ट टाइम पीरियड जो आपका है वो है वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी लॉन्ग पीरियड यानी बहुत लंबा समय जब होता है, जहाँ पर दोनों तरीके की चीज़ों में चेंजेस आ सकते हैं, डिमांड में भी और सप्लाई में भी। डिमांड में चेंजेस आ सकते हैं, मान लीजिए आपके साइज़ ऑफ पॉपुलेशन बदल जाता है इकोनॉमी का, लोगों के टेस्ट या हैबिट्स बदल जाते हैं तो डिमांड बदल जाएगी। दूसरी तरफ सप्लाई में भी चेंजेस आ सकते हैं, यदि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बदल जाए, नई नई इन्वेंशंस की जाएं तो सप्लाई भी चेंज हो सकती है। और जो वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड में प्राइस रखा जाता है उस प्राइस को हम सेकुलर प्राइस के नाम से जानते हैं। और इस टाइम पीरियड में आपको ट्रेड साइकिल्स देखने को मिलते हैं। ट्रेड साइकिल्स क्या है? बेसिकली मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमी में जो अप एंड डाउन्स आते हैं वो वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलते हैं। हो सकता है किसी टाइम पीरियड में इकोनॉमी अप सिचुएशन में हो, जब एम्प्लॉयमेंट, इनकम, सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हो, बूम की सिचुएशन में और हो सकता है बहुत लंबे समय के बाद आपको इकोनॉमी दूसरी तरफ बिल्कुल बॉटम पर देखने को मिले, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, इनकम, सभी चीज़ें डिमिनिश हो रही हों। तो ये जो ट्रेड साइकिल है, ये जो इकोनॉमिक के अप एंड डाउन है, ये वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड से रिलेटेड है। अब साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे मार्केट प्राइस वर्सेस नॉर्मल प्राइस की। पहली चीज़ है टाइम के बेसिस पर हम इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। हमें पता है कि मार्केट प्राइस कौन से टाइम पीरियड का प्राइस था। किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर जब आप प्राइस की बात करते हैं तो आप कहते हैं मार्केट प्राइस है, यानी शॉर्ट रन की जब आप बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ लॉन्ग टाइम पीरियड की जब आप बात करते हैं तो लॉन्ग रन में जो प्राइस डिसाइड किया जाता है वो आपका नॉर्मल प्राइस होता है। फिर इक्विलिब्रियम की जब बात करें तो मार्केट प्राइस कैसे इक्विलिब्रियम से डिसाइड होगा? टेम्परेरी इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये शॉर्ट रन का इक्विलिब्रियम है। तो शॉर्ट रन में जो डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन होंगी जो एक दूसरे को काटेंगी, जिनमें चेंजेस हो सकते हैं तेज़ी से, तो वो टेम्परेरी इक्विलिब्रियम होगा और मार्केट प्राइस उससे रिलेटेड होगा। दूसरी तरफ यदि लॉन्ग रन के इक्विलिब्रियम की बात करें तो लॉन्ग रन में डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई एडजस्ट हो जाती है और लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम जो पाया जाता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तीसरा जो डिफरेंस का पॉइंट है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हमें पता है कि शॉर्ट रन में डिमांड प्राइस को इन्फ्लुएंस करने के लिए ज़्यादा भूमिका निभाती है, तो शॉर्ट रन का जो प्राइस है यानी मार्केट प्राइस, उसको डिटरमिन करने में डिमांड की भूमिका अहम होगी। वहीं दूसरी तरफ लॉन्ग रन में क्योंकि सप्लाई अहम भूमिका निभाती है प्राइस को डिसाइड करने में किसी भी चीज़ के, तो लॉन्ग रन का जो प्राइस है नॉर्मल प्राइस, वहाँ पर सप्लाई की भूमिका अहम होगी प्राइस को डिसाइड करने में। फिर बात करते हैं चेंजेस की। मार्केट प्राइस जो है वो शॉर्ट रन का प्राइस है, वो चेंज होता रहता है। जैसे ही मार्केट में डिमांड चेंज होगी तुरंत ही नॉर्मल प्राइस आपको चेंज देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ जब आप बात करते हैं नॉर्मल प्राइस की, नॉर्मल प्राइस लॉन्ग रन का प्राइस है जो कि एक स्टेबल इक्विलिब्रियम को दिखाता है, जो कि एक स्टेबिलिटी के एलिमेंट को दिखाता है। तो इस डायग्राम में दोनों प्राइसेस को दिखाया गया है। पी के थ्रू एक जो लाइन दिखाई गई है वो नॉर्मल प्राइस की है जो कि एक स्टेबल प्राइस है। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर प्राइस लिया गया है। और इसी के साथ जो अप एंड डाउन्स की डॉटेड लाइन दिखाई गई है वो मार्केट प्राइस को दिखाती है, जो नॉर्मल प्राइस की बजाय ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। कभी वो इंक्रीज़ कर सकता है, कभी डिक्रीज़ कर सकता है, उसमें फ्लक्चुएशंस ज़्यादा पाई जाती हैं। फिर है रियल और प्रोबेबल प्राइस। मार्केट प्राइस जो है वो एक्चुअली मार्केट में प्रिवेल करता है और शॉर्ट रन का प्राइस होता है, तो उस प्राइस को हम रियल प्राइस के नाम से भी जानते हैं। जबकि जो नॉर्मल प्राइस है, जो लॉन्ग रन का प्राइस है, वो एक संभावित प्राइस होता है जो कि फ्यूचर में डिसाइड होना होता है, लॉन्ग रन में जाकर इस्टेब्लिश होता है, तो उसको हम प्रोबेबल प्राइस भी कहते हैं। काइंड्स ऑफ गुड, कोई भी तरह की वस्तु हो, चाहे वो उसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है चाहे रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, हर एक वस्तु का मार्केट प्राइस होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं कि लॉन्ग रन का प्राइस डिसाइड करना है या नॉर्मल प्राइस डिसाइड करना है, तो नॉर्मल प्राइस उन्हीं वस्तुओं के लिए डिसाइड किया जाता है जो रिप्रोड्यूस हो सकती हैं, जो
चीज़ें रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती, उनके लिए आप जो नॉर्मल प्राइस है उसको डिसाइड नहीं कर सकते। किस तरह की चीज़ें रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती? मान लीजिए किसी फेमस आर्टिस्ट ने कोई पोर्ट्रेट बनाया था और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो उस चीज़ को दोबारा से नहीं बनाया जा सकता, रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो ऐसी वस्तुएं जिनको रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, उनके लिए केवल मार्केट प्राइस एप्लीकेबल है, लेकिन जो चीज़ें रिप्रोड्यूस हो सकती हैं उनके लिए नॉर्मल प्राइस एप्लीकेबल रहता है। प्रॉफिट एंड लॉसेस। मार्केट प्राइस में आपको जो है वो कॉस्ट से ज़्यादा भी हो सकता है, वो कॉस्ट से कम भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो मार्केट फोर्सेस हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती हैं। तो ऐसे में मार्केट प्राइस में लॉसेस भी हो सकते हैं और मार्केट प्राइस में प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग रन का प्राइस है, जो नॉर्मल प्राइस है, वो जनरली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल सेट होता है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल यदि आपका प्राइस होगा तो आप अपनी सारी कॉस्ट को कवर कर रहे होंगे, और ऐसे में उस कॉस्ट का एक हिस्सा होता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन पाई जाती है, किसी तरीके का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट या लॉसेस नहीं पाए जाते।